1947 में इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली और इसी के साथ इंडिया का एक टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान नाम का एक इस्लामिक स्टेट बन गया। आज़ादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान इंडिया और बाकी देशों से इतना पीछे क्यों है, या फिर हम कहें एक फेल्ड स्टेट क्यों है। किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सरकार वगैरह वगैरह। तो आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं कुछ पैरामीटर्स पर बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, या फिर इसे हम एसडीआई भी कहते हैं, जहां पर किसी भी कंट्री का जीडीपी या जीएनपी हमें बताता है कि उस कंट्री की इनकम और प्रोडक्टिविटी कितनी है। एसडीआई हमें बताता है कि कोई भी कंट्री उस इनकम या प्रोडक्टिविटी को ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एजुकेशन और हेल्थ पर किस तरह से खर्च करती है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 3 फैक्टर्स आते हैं एसडीआई के अंदर। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का एसडीआई इंडेक्स पे स्कोर था 0.557 आउट ऑफ 1, जो कि एक मीडियम लेवल का है। अगर रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज 154। एसडीआई का पहला फैक्टर है एजुकेशन। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का करीब 2% हिस्सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है। आखिरी सेंसस के हिसाब से पाकिस्तान में लिटरेसी रेट था 59.13%, जिसमें से मेल्स का लिटरेसी रेट था 71.12% और फीमेल्स का लिटरेसी रेट था 46.67%। अगर हम एरिया की बात करें तो अर्बन एरियाज में लिटरेसी थी 74% और रूरल एरियाज में लिटरेसी थी 51%। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेस्ड। देश की टोटल औरतों में से करीब 18% औरतें ही अपनी लाइफ में 10 साल या उससे ज्यादा स्कूल जा पाती हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि वो अपने लड़कों को पढ़ाएं एज कंपेयर टू लड़कियां। और ये डिस्क्रिमिनेशन से पढ़ने में नहीं, पढ़ाने में भी है। पाकिस्तान के अगर टीचिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो ये भी मेल डोमिनेटेड है, जहां पर रेशियो चलता है 2:1 का, यानी हर 2 मेल टीचर पर 1 फीमेल टीचर है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से एशिया की टॉप 100 में पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है एनयूएसटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पैरामीटर हेल्थ पर। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.2% ही हेल्थ पर इन्वेस्ट करता है। इनफैक्ट नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में करीब 40.2% चिल्ड्रन स्टंटेड थे, यानी इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई थी। साथ ही में पूरे एशिया के अंदर बाकी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। ऑन एन एवरेज एक साल में करीब 90,000 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 की जान चली जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हिसाब से पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक 124 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। और अगर स्कोर की बात करें तो वो होता है 31। ये स्कोर 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। 0 स्टैंड्स फॉर द कंट्री जो बहुत ही ज्यादा करप्ट है और 100 स्टैंड्स फॉर द कंट्री जो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। तो पाकिस्तान का स्कोर थोड़ी करप्शन साइड वाली पर ज्यादा है। जब इसके एनालिसिस करी गई तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जुडिशियरी और पुलिस 2 ऐसे सेक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा करप्ट थे। और बाकी पब्लिक सर्विसेज को देखा जाए तो जैसे रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, गार्बेज कलेक्शन, क्लीनलीनेस, एक्सेस टू वाटर या फिर ड्रेनेज सिस्टम, ये वो टॉप पब्लिक सर्विसेज हैं जिनको पाने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। करप्शन के पीछे 3 जो मेजर रीजंस हैं वो है वीक अकाउंटेबिलिटी, ग्रीड ऑफ द रिच पीपल और लो सैलरीज। हमारा अगला फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में रिसेंटली एक न्यूज थी जिसमें एक हाई कोर्ट में पियोन की पोस्ट के लिए 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और इन अप्लाई करने वालों में एमफिल डिग्री होल्डर तक भी थे। अगर नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 16% पहुंच चुकी है। ये फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या फिर पीआईडीई, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 6.5% पर है। तो काफी डिफरेंस है फिगर्स में। पीआईडी के हिसाब से देश की टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन में से 24% अभी भी जॉबलेस हैं। ये फिगर्स डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट पैरामीटर है पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2020 में पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 4.4% से बढ़कर 5.4% पहुंच गया और करीब 20 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। बैंक के हिसाब से 40% हाउस होल्ड मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी सफर कर रहे हैं और देश की करीब 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो पाकिस्तान में रिलीजियस ब्लास्फेमी की सजा है मौत। ब्लास्फेमी मतलब किसी भी धर्म को या फिर किसी भी मजहब या भगवान का मजाक उड़ाना, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कहना, उसकी सजा सीधे डेथ पेनल्टी होती है। 2005 में पाकिस्तान में एक हिंदू कपल वापस घर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी 3 टीनेज बेटियां उन्हें उठा लिया गया है और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया है
और कन्वर्जन के बाद उन्हें अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। 2006 में लाहौर में एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मंदिर को गिरा दिया गया। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से देश में करीब 1300 मंदिर हैं, जिसमें से सिर्फ 30 मंदिर ही फंक्शनल हैं। अगर मैं कुछ फिगर्स की बात करूं तो 1947 में हिंदू पॉपुलेशन थी 12.9%। इसमें बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन इंक्लूडेड थी, क्योंकि उस टाइम पर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। और 2017 की बात करें तो पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ 2.14%। 2018 में ताहिर नासिर नाम के एक आदमी को, जो अमेरिकन सिटीजन थे, उन्हें पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी की सजा दी गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2020 में जब पेशावर की कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी तो उस कोर्ट रूम के अंदर एक बंदूक को स्मगल करके उनको कोर्ट के बीच में गोली मार दी गई। तो ये लेवल है रिलीजियस इंटॉलरेंस का पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों के फेवरेट टॉपिक यानी टॉयलेट की, क्योंकि जब भी इंडिया के किसी भी फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के पेज पर कुछ भी पोस्ट रिगार्डिंग इंडिया होता है तो सीधे कमेंट यही करते हैं कि पहले टॉयलेट बना लो, टॉयलेट बना लो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से 41.7% के पास एडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। और ये फिगर्स हैं वाटर एड नाम के एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन के, ये कुछ सेल्फ मेड फिगर्स नहीं है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को बहुत ही ज्यादा पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो 3 प्रोविंस हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानबूझकर एक आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस डेवलप कर रही है सिंध प्रोविंस की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को खराब करने के लिए। पानी से रिलेटेड मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूं। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडस रिवर और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो है रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चेनाब, इन 5 नदी और इंडस को मिलाकर 6 नदियों का पानी बराबर इंडिया और पाकिस्तान में बांटा जाना चाहिए था। तो जो ईस्टर्न रिवर्स थी यानी रावी, ब्यास, सतलुज, इनका पानी इंडिया को यूज करने के लिए दिया गया, और वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, चेनाब, झेलम, इनका पानी पाकिस्तान को यूज करने के लिए दिया गया। तो सुनने में तो लगता है कि ये बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर गेम है कि 3-3 नदियां बांट दी हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मैं फिगर्स की बात करूं तो इस पूरे वाटर सिस्टम का सिर्फ 20% ही इंडिया यूज करती है और 80% पाकिस्तान यूज करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 6 की 6 नदियां इंडिया से होकर निकलती हैं, और इंडिया के जिन इलाकों से 6 नदियां निकलती हैं वो पाकिस्तान के इलाकों के कंपेरेटिवली ज़्यादा हाइट पर हैं। तो पाकिस्तान को ये डर भी लगा रहता है कि इंडिया कभी इस पानी को रोक ना ले। हालांकि हमने आज तक जितने भी वॉर्स हुए कभी ऐसा तो करा तो नहीं है, लेकिन उसे फिर भी डर लगता ही रहता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। हाल ही में सर्बिया में पाकिस्तान की एम्बेसी के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया था, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा कि आखिरकार आप एम्बेसी ऑफिशियल्स की सैलरी कब देंगे पिछले 3 महीने की, क्योंकि हमारे बच्चों को उनके स्कूल से निकाला जा रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अगर पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें या फिर कर्ज की बात करें तो इस टाइम वो है 116 बिलियन US$ एज ऑफ नाउ, जो कि अलग अलग लोगों से लिया गया है, फिर इंस्टीट्यूशन से। फॉर एग्जांपल $7 बिलियन लिया गया है IMF से, $11 बिलियन लिया गया है पेरिस क्लब से, $3 बिलियन लिया गया है सऊदी से, और OIC और G20 से मिलाकर करीब करीब 44 बिलियन लिया गया है। 2018 में जब इमरान खान की सरकार आई थी तो पाकिस्तान का पूरा कर्ज था $93 बिलियन, और आज 2021 जब खत्म हो रहा है तो टोटल कर्ज है $116 बिलियन। तो करीब करीब 23-24 बिलियन का बढ़त हुई है, ये डेवलपमेंट करी इमरान खान ने। तो देखा जाए तो एक साल में करीब $6 बिलियन की एवरेज से खेल रहे हैं बैट्समैन इमरान खान। अब इस बढ़ते डेट को कम करने के लिए पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी जनता का टैक्स बढ़ाएगी। जिस जनता के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है उनसे और पैसा लेंगे। अब डेट की बात हुई है तो चाइना के बारे में भी कुछ बात करते हैं। अप्रैल 2021 के हिसाब से IMF ने बताया कि पाकिस्तान पर टोटल $90 बिलियन का एक्सटर्नल कर्ज था, जिसमें से 27% यानी करीब $24 बिलियन सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही उधार था। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है द CPEC या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें अंदर रेलवेज और पाइपलाइंस और हाईवेज के जरिए ग्वादर सिटी पाकिस्तान की और शिनजियांग प्रोविंस चाइना का, इन दोनों को कनेक्ट करे जाने वाला है। ये सब एक्चुअली चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें चाइना किसी भी एक कैश ट्रैप नेशन या फिर जिस छोटी कंट्रीज के पास पैसे की कमी है उसको बहुत सारा पैसा देती है, इतना पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो डेवलप कर नहीं पाती है, और बाद में उधार वापस लेने की बजाय उस कंट्री का कोई भी हिस्सा या फिर कोई पोर्ट या फिर कोई भी बेस एज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच ले लेती है कुछ साल के लिए। चाइना पाकिस्तान की ग्वादर सिटी में अपना जॉइंट नेवल और एयर बेस बना रही है, और खबरों के हिसाब से पाकिस्तान पूरे लोन पर करीब करीब 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है। मतलब इस तरह के बड़े लोन्स में इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5% होता है, इनफैक्ट 1.5% भी नहीं होता है।
लेकिन पाकिस्तान 5 दे रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो पाकिस्तान ने कुछ इन्वेस्टर्स को अगले 30 साल में करीब 30% रिटर्न तक प्रॉमिस कर रखा है। बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की। एक तरफ पाकिस्तान के यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसी कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, अब उनमें भी दरार आ रही है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन देने के लिए एग्री कर लिया, लेकिन साथ में एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया कि सऊदी को जब भी ये पैसा चाहिए होगा पाकिस्तान सिर्फ 72 घंटे के अंदर ये पैसा लौटा देगा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज है। पाकिस्तान ने जो लोन लिया है ये करीब करीब 4% पे लिया गया है। आखिरी जो लोन लिए गए थे वो 3.2% इंटरेस्ट रेट पे थे, और साथ ही में इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को करीब $120 मिलियन एज एन इंटरेस्ट पे करना होगा सऊदी अरब को। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की। साल 2021 और 22 के लिए जो पाकिस्तान का बजट आया था, जो था टोटल 8,48,000 करोड़, उसका 16% यानी 1,37,000 करोड़ सिर्फ डिफेंस बजट था। इसका आइडिया देने के लिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का हेल्थ बजट पूरे बजट का सिर्फ 1.2% है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं डिफेंस और हेल्थ में कितना डिफरेंस है। अगर हिस्टोरिकली मैं आपको एक बात बताऊं तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो इंडिया को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे उस टाइम में, जिसमें से इंडिया ने 20 करोड़ रुपए दे दिए थे, लेकिन 55 करोड़ रुपए अभी भी देने थे। इससे पहले हम 55 करोड़ रुपए देते, पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर इन्वेड कर दिया, तो इंडिया ने ये 55 करोड़ का अमाउंट विद होल्ड कर लिया। इंडिया को ऑब्वियसली लगता था कि अगर वॉर के बीच में हम उनको 55 करोड़ रुपए देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसा गन और बारूद खरीदने के लिए यूज होगा, कोई राशन पानी बांटने के लिए तो होगा नहीं। महात्मा गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अपनी एक भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते इंडिया को आखिर झुकना पड़ा और हमने उनको बाकी 55 करोड़ रुपए भी दे दिए। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये बंदा पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर सवाल उठा रहा है, जबकि इंडिया खुद एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी आने वाली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आजादी के 75 साल बाद भी इंडिया डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान डेवलप कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर ऑलरेडी चाइना का इतना ज्यादा कर्जा है, सऊदी अरब का इतना कर्जा है, देश के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन रखी हैं, एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ क्राइसिस हो रखे हैं, पड़ोसी देशों से बनती नहीं है। तो इन फैक्टर्स के हिसाब से हमें लगता है पाकिस्तान का डेवलप करना तो मुश्किल है। आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा कि पाकिस्तान डेवलप करेगा या फिर डिसॉल्व होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।